प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम राम महाराज की जय हो। आज मैं आपके सामने राम कथा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना को बताने जा रहा हूँ, जिसने श्री राम के जीवन को एक नई दिशा दी। यह घटना श्री राम के वनवास का निमित्त भी बनी थी। यहाँ पर युगों युगों से चली आ रही इस कहानी को एक नई समझ के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस कहानी को संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत भी करने जा रहा हूं और इसमें इस कहानी में जो समझ है आप इसको ग्रहण करने का प्रयत्न भी करिएगा। एक नई नजरिया भी मिलेगा शायद आपको इस वीडियो से। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कारण क्या था उसको जानते हैं। दरअसल श्रवण कुमार एक आदर्श पुत्र थे। माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना ही श्रवण कुमार का धर्म था। उनके माता पिता बूढ़े, अंधे और कमजोर हो गए थे। उनकी इच्छाओं को वो सर्वोपरि रखते थे श्रवण कुमार। एक बार जब उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा को जताई तो श्रवण कुमार ने इसके लिए खुशी खुशी एक कांवड़ तैयार की। उसके एक पलड़े में माँ को और दूसरे पलड़े में पिता को बैठाया और तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। रास्ते में एक जंगल से गुजरते हुए श्रवण के माता पिता को अचानक से प्यास लग गई। तब श्रवण ने कांवड़ को एक पेड़ के नीचे रख दिया और घड़ा लेकर पानी की तलाश करने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नदी मिली तो श्रवण ने तुरंत बहते नदी में घड़ा को डुबोया, जिससे बुड़ बुड़ की आवाज आई। उसी समय उस स्थान पर राजा दशरथ भी शिकार खेलते हुए एक हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक उसने बुड़बुड़ की आवाज सुनकर उनको लगा कि शायद हिरण पानी पी रहा है। उन्हें आवाज के सहारे शिकार करने में महारत हासिल थी। शब्द भेदी बाण चलाने में वो बहुत ही कुशल थे। इसलिए उन्होंने बिना समझे बूझे आवाज की दिशा में तीर छोड़ दिया, जिसने श्रवण कुमार को बेध दिया। जब राजा दशरथ को हिरण की जगह एक इंसान की चीख सुनाई दी तो वे दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर क्या देखा कि रक्त से सने हुए श्रवण कुमार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए और कराह रहे हैं। उनका हृदय कांप उठा, वे व्याकुल हो गए। उन्होंने बड़े दुख के साथ श्रवण से उनका परिचय पूछा तो जाना कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को लेकर इस नदी के किनारे लेकर आए थे ताकि उनको पानी पिला सके, क्योंकि उनको प्यास लगी थी। आखिरी सांस लेते हुए श्रवण ने राजा दशरथ से विनती की, क्या कि आप मेरे प्यासे माता पिता को पानी पिला दीजिए और मेरी अवस्था के बारे में उन्हें बताइएगा मत, वरना वे जीवित नहीं बचेंगे। यह कहते हुए श्रवण कुमार ने अपने प्राण को त्याग दिया। अपने गलत अनुमान के कारण हुई दुर्घटना से राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए। फिर भी समझ जुटाकर वे श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। पानी से भरा घड़ा जब राजा ने उन वृद्धों के हाथ में दिया तो वो बोले, क्या बात है पुत्र, आज तुम हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे? जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं हम पानी नहीं ग्रहण करेंगे। कहते हुए उन दोनों ने घड़ा को जमीन पर रख दिया। तब दुख एवं पछतावे भरी वाणी में राजा दशरथ ने उनसे पूरी कथा घटना को सच सच बता दिया। साथ ही अपने अपराध के लिए राजा दशरथ ने उनसे माफी भी मांगी, क्षमा मांगी। अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग में तड़प उठे और विलाप करते हुए उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि हे राजन, अपने पुत्र के वियोग में जैसे हम अपने प्राणों को त्याग कर रहे हैं इसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग दोगे। श्राप देकर उन्होंने भी अपने प्राण को तुरंत ही त्याग दिया।
इसी प्रकार श्री राम के वनवास का कारण यही से शुरू हुआ था और कैकेयी और मंथरा भीष्म में निमित्त बने थे। आइए अब इस कहानी को एक नए दृष्टिकोण से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, जो आपको नई और गहरी समझ देगा। इस कहानी का जो बताया गया है इसमें छुपे रहस्यों को समझते हैं। श्रवण, दशरथ और हिरण कौन है? कहानी में श्रवण कुमार सत्य श्रवण का और उनके माता पिता सत्य श्रवण करने वाले दो कान के प्रतीक हैं। जब कान सत्य श्रवण करना चाहते हैं ना, तो वह विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाने की कामना करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तीर्थ स्थान का अर्थ ऐसी जगह से है ना जहाँ सत्य को सुनने और समझने का अवसर मिले, अर्थात श्रवण स्थान। ऐसे तीर्थ स्थान पर जाकर सत्य श्रवण करने से ही जीवन का असली लक्ष्य पता चलता है। इसी तरह पृथ्वी लक्ष्य सफल भी होता है। हमारे इस पृथ्वी पर आने का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वही पूर्ण होता है सत्य श्रवण करने से। श्रवण आज्ञाकारी है, अर्थात कान जो सुनना चाहते हैं ना वह सुनाता है, वह उन्हें सत्य जानने का मौका देता है। अब कहानी में दशरथ की भूमिका को समझते हैं। दशरथ यानी दशरथ मनो शरीर यंत्र का प्रतीक है और हिरण प्रतीक है इंसान की अतेज इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का। धन के हिरण को पकड़ने की अंधाधुंध कोशिश इंसान को सही गलत में ना फर्क करना भुला देती है। साथ ही इंसान अपना पृथ्वी लक्ष्य भूल जाता है। इंसानी जीवन में भी ऐसे हिरण अक्सर विपत्तियों को ही आमंत्रित करते हैं और अपनों से बिछड़ने का कारण भी बनते हैं। लोगों को यदि सोने का हिरण देखने को मिल जाए ना, तो उसके पीछे भागेंगे और उसे पकड़ना भी चाहेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे। तब थोड़ी देर के लिए वो भूल ही जाते हैं ना कि उनका असली लक्ष्य क्या है, इस पृथ्वी पर आने का उनका उद्देश्य क्या है। जैसे कुछ पल के लिए माता सीता यह बात भूल गई थी। इसी कारण सत्य अनुभव से ना बिछड़ जाता है। अपनी वृत्तियों और इच्छाओं का गुलाम न बने। कहने का तात्पर्य है ना कि इंसान का शरीर अपनी वृत्तियों यानी पैटर्न और संस्कारों का गुलाम होता है। ज्ञान के अभाव में वह किसी भी स्थिति में पुरानी एवं गलत जो पैटर्न होते हैं, आदतें होती हैं, अपने अनुमान के हिसाब से ही प्रतिक्रिया कर बैठता है। जब तक ये नहीं टूटते तब तक उससे यानी हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। जैसे राजा दशरथ ने भी बिना सोचे समझे सत्य जाने बिना श्रवण कुमार को हिरण समझकर मार दिया, तीर चला दिया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। इसका तात्पर्य है कि यदि इंसान अपनी अतेज इच्छाओं का पीछा करना नहीं छोड़ता और गलत वृत्तियों पर कार्य नहीं करता, तो वह उसे असत्य के त्रिकोण कौन कौन है? कपट, अनुमान और अविश्वास, इसमें उलझकर वह अपने सत्य श्रवण को अपने जिंदगी में आने से बंद कर देता है। और परिणाम क्या होता है कि इंसान स्व अनुभव से अपने राम से दूर चला जाता है और अपने राम यानी सत्य के दूर होने से उसके जीवन में दुख, तकलीफें, चिंताएं, परेशानियां घर कर लेती हैं। इसलिए सत्य श्रवण करना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पृथ्वी लक्ष्य पाने की संभावनाएं बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं। देखिए कहानी में आगे श्रवण कुमार मरते वक्त दशरथ से कहे, जाकर मेरे माता पिता को ना पानी पिला दीजिए। इसका अर्थ क्या है कि उसके कानों को मरते वक्त सत्य यानी राम के बारे में कुछ तो सुनाई दे। अगर मरते वक्त भी ना इंसान को सत्य बता दिया जाए, यदि वो जान जाए कि वह जो वास्तव में है और वास्तव में क्या है, परम चेतना है, सत्य है, राम है, और यदि वो इस बात को समझ जाए तो उसको मरते वक्त यह तकलीफ ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा
कि जो मर रहा है वह केवल शरीर की अंतिम विदाई है। वह तो कभी न जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है, जिससे उसके कष्ट जो होते हैं, तकलीफ होते हैं, क्षण भर में दूर हो जाते हैं। दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने पुत्र वियोग में मृत्यु का श्राप दिया और उस श्राप का फल किस रूप में आया यह आप सभी जानते हैं। उनका श्री राम से वियोग हो गया। इसलिए सोच समझकर काम करें, अन्यथा आप तो कष्ट पाते ही हैं। आपके संचित कर्म आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालती है। कहने का तात्पर्य है कि हम तो कोई काम कर लेते हैं, यदि हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है तो हमसे जो भी रिलेटेड होते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे माता पिता, तो इससे उनको भी कष्ट पहुंचता है। तो इसलिए यही कहा गया है कि जो भी कर्म करें ना, सोच समझ कर करें, क्योंकि इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी बहुत ही असर होता है। तो आज के लिए इस कथा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ और आज के लिए यह समझ आपके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोग लाएगी हमारे जीवन में। तो मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में नए प्रवचन के साथ। तब तक आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। धन्यवाद।